एक आजकल एक हिस्टोरियन है जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा इस पे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, एक क्लिप था कि एक लेडी आई हुई थी किसी यूनिवर्सिटी की हमारे देश में और वो औरंगज़ेब को बता रही थी कि औरंगज़ेब तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसके बारे में बहुत चीज़ें गलत गलत बताई जाती हैं और स्पेशली उसका अब देखिए, कहने को वो एक यूनिवर्सिटी की स्कॉलर है। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है अभी भी कि कहने को तो हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन यहाँ से आज़ादी आनी अभी बाकी है। तो जब भी कोई गोरी चमड़ी वाला बाहर से आता है और स्पेशली अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से आ जाता है, तो पूनम अभी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे यहाँ पर लोग उसको ऐसा मानने लग जाते हैं कि अगर ये बोलेगा या बोलेगी तो सच ही होगा, क्योंकि एक तो गोरी चमड़ी है उसकी और दूसरा उसने अंग्रेज़ी में बात करनी है और तीसरा वो यूनिवर्सिटी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। तो ऐसी एक महिला है, ऑड्री ट्रस्के नाम है इसका। ये अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में आई हुई थी और इसका एक पूरे का पूरा लेक्चर था। अब कमाल की चीज़ें आप नोट करते जाइए कि अखबार का नाम है द हिंदू और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एंटी हिंदू ये अखबार होगा। तो द हिंदू वालों ने इस लेडी की, ऑड्री ट्रस्की की एक टॉक रखी हुई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें वो ये समझा रही थी लोगों को कि औरंगज़ेब तो बहुत अच्छा आदमी था। सिर्फ़ ये है कि ये जो हिंदुत्व वाले हैं, जो हिंदूवादी हैं, जो भक्त हैं, ये उसके बारे में बुरा बोलते हैं। और उसके लिए उसने जो एविडेंस दिए थे, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल अब देता हूँ एनसीईआरटी की किताब में से, कैसे फैलाया जाता है वो। ये है मेरे हाथ में 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब। इसका है पेज नंबर 69, पेज नंबर 69। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. तो जो शाहजहां था, उसका दरबार इस तरह का बनाया गया था कि ऐसा लगे कि वो न्याय करने वाला है, कि वो इंसाफ करने वाला व्यक्ति है, इंसाफ पसंद व्यक्ति है। अब ये देखिए 7वीं क्लास के बच्चे के लिए लिखा है उन्होंने, 12-13 वर्ष का बच्चा है। वो इससे उसका टेक होम क्या होगा कि कितना अच्छा व्यक्ति रहा होगा कि इंसाफ की बात करता है। उन्होंने बोला कि उसका हॉल ऐसा बनाया था, लेकिन इंसाफ करता कैसे था या करता था या नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये शब्दों का जाल बिछाया जाता है बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए। और ऐसा ही काम जो मैं आपसे कह रहा था कि ऑड्रे ट्रस्की है, जब वो आई यहाँ पर, तो यही काम कर रही थी। मनोज जोशी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ऑड्रे ट्रस्की वाली जो मैं आपसे बता रहा था कि उन्होंने चर्चा रखी थी द हिंदू अखबार ने, उसके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स सेव किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रा। अ, मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, तो 1 मिनट लगेगा। ये है, ये मैं आपके साथ 3 स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूँ इनके, आप टाइमलाइन भी देख लीजिएगा। अब उसने क्या किया, औरंगज़ेब को बताना चाहती थी ये बहुत अच्छा आदमी है। एक उसने ये दिखाया वहाँ पर दिल्ली में बैठ के कि जो औरंगज़ेब है, उसने अपने बाप को एक चिट्ठी में क्या लिखा था। I wish you to recollect that the greatest conquerors are not always the greatest kings. The nations of the earth have often been subjugated by mere uncivilized barbarians and the most extensive conquests. ये देखिए, टाइम आप नीचे देखिए 12:27 पर है। तो अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं जहां ये अपने आप ये बात बता रही है। ये आ गया जी। अब आप ये देखिए, 12:27 पे चलते हैं हम। अब बोलने का स्टाइल देखिए कि किस तरह से मूर्ख बनाती है।
most extensive conquests have in a few short years crumbled to pieces. He is the truly great king who makes it the chief business of his life to govern his subjects with equity. अब ये खास इसमें आप ध्यान दीजिए कि उसने वर्ड यूज किया एक्विटी। ये एग्जैक्टली वही वाली चाल है जो एनसीईआरटी ने की थी। एनसीईआरटी ने क्या बोला कि वो उसने हॉल ऐसा बना रखा था। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक चिट्ठी दिखा रही है जो उसने शाहजहां को लिखी थी कि हमें एक्विटी, जो राजा अच्छा वो होता है जो एक्विटी से डील करता है, कि वो इंसाफ करता है। अब मैं आपको दूसरा इसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर इन्होंने क्या किया, मुगलों की एक पेंटिंग दिखा दी। इस पेंटिंग के नीचे देखिए, ईश्वर दास राइटिंग इन संस्कृत कॉल्ड औरंगजेब धर्म्य एंड हिज टैक्सेस विधिवत। कि औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो धर्म्य था, कि धर्म के अनुसार चलता था, और उसके जो उसने टैक्स लगा रखे थे वो विधिवत थे, यानी लॉफुल थे। और क्यों स्पेशली ईश्वर दास बताया जा रहा है कि कोई हिंदू व्यक्ति है वो ये लिख रहा है। अब इसमें दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए। पहली ये कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं रही, कभी भी कमी नहीं रही। तो ईश्वर दास शायद वैसा कोई गद्दार रहा होगा उसके दरबार में, या दूसरी चीज दरबारी है तो उसका ही काम करेगा। तो ये तो वैसी बात है कि जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर इंडियंस को नौकर रखा हुआ था, तो नौकर अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वैसे ईश्वर दास अगर ये कह रहा है कि जो औरंगजेब है वो धर्म के अनुसार चल रहा था और उसके जो कानून थे वो विधिवत थे, तो ये उन्होंने एविडेंस दे दिया कि वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था। अब तीसरा देखिए, एक मिनट सॉरी, इसमें पहले मैं इसकी टाइमलाइन देख लूं, फिर आपके साथ वो शेयर करता हूं। मैं टाइमलाइन पे 1337। अब एक बार फिर इसे देखते हैं। ये देखिए, Policies were lawful. In short, people of all religious stripes and backgrounds agreed that Aurangzeb prioritized justice. ओके। अब इसने इससे क्या बोल दिया कि यहाँ पर हिंदू है, पहले वाला मुसलमान था, और एक इसने क्रिश्चियन का भी एग्जांपल दिया कि हर तरह के लोग जो थे, अलग अलग रिलीजन्स वाले, जो वो ये मान रहे हैं कि जो औरंगजेब था वो जस्टिस करने वाला था, न्याय करने वाला व्यक्ति था। ओके, अब आते हैं हम, इसका जो तीसरा स्क्रीनशॉट है उस पे आता हूं मैं। निर्मल्य पात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसका हम तीसरा जो पोर्शन था मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये है, इसमें टाइमलाइन पे है 1503। अब इसमें औरंगजेब ने, देखिए क्या है, औरंगजेब ने राणा राज सिंह को एक चिट्ठी लिखी है 1654 में, यानी जब वो अभी गद्दी पर नहीं बैठा था, अभी वो वाइस रॉय था। बिकॉज द पर्सन्स ऑफ ग्रेट किंग्स, ये उसी के शब्दों में ही सुनते हैं हम, तभी ज्यादा अच्छा लगेगा। 1503 पे आइए। इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं और कैसे करते हैं। ओके जी, ये आ गए हम। अब आते हैं हम 15, ये देखिए, ये थोड़ा सा इसे हम एक डेढ़ The मिनट attention सुनते हैं। of this elevated class, who are pillars of God's court, is devoted to this: that men of various dispositions and different religions should live in the vale of peace and pass their days in prosperity, and no one should meddle in the affairs of another. When we strip away the sort of flowery style of Indo-Persian of this period, Aurangzeb's point is this: kings should ensure peace between religious communities. Aurangzeb had more than 49 years to make good on his princely promise of cultivating religious toleration in the. ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया कि वो क्या कह रही है और किस तरह से इस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है।
अब उसने क्या किया, 2 लेटर्स दिखा दी, जो उसने लिखी हैं, और एक ईश्वरदास का कोटेशन दिखा दिया। आपको ध्यान ये रखना है कि हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि अगर कोई ये औरंगज़ेब या या आप यहाँ से लेके यहाँ तक सरसों का तेल अपनी बाजू पे लगा लीजिए। ऐसे बोरे में वो हाथ डालिए जिसमें तिल रखे हों। बाहर निकालिए, जितने तिल आपके हाथ पे चिपके होंगे, उतनी बार अगर औरंगज़ेब कुरान की कसम खा ले तो भी इस पे विश्वास नहीं करना। और इसने अपने जीवन में किया भी यही था। स्टार्टिंग में जब इसने अपने भाइयों को मारना था, 4 भाई थे ये लोग, 2 भाइयों को इसने मारना था, तो इसने एक भाई के साथ दोस्ती कर ली, जो मुराद बख्श था, सॉरी शुजा। तो अब इनका आपस में डिसीजन क्या हुआ था कि आपस में हम राज को बाँट लेंगे, और इसने उसे ये कहा था कि तू राजा बन जाना, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, कि तू चाहे तो राजा बन जा, क्योंकि मैं तो अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। तो फिर हुआ क्या कि ये इस भाई को इसने इतना पंप दे रखा था कि उसे इसने बादशाह जी कहना शुरू कर दिया था। हालाँकि अभी अपने दूसरे 2 भाइयों को इन्होंने हराया नहीं था, और वो दूसरा भाई था जो राजा बनने वाला था, वो इसे हज़रत जी कहने लग गया था कि आप तो पीर हैं। और इसने कुरान की कसम खाई थी कि मैं तेरे साथ अपनी सेना शेयर कर रहा हूँ और तुझे राजे दे दूँगा। और फिर उससे मुकर गया था और उस भाई का सर काट दिया था इसने। तो कहनी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि करनी और कथनी में कितना अंतर होता है, लेकिन बच्चों को जब मिसगाइड करना है, मूर्ख बनाना है, तो आप सिर्फ़ एक कोटेशन या एक कोट देकर ही मूर्ख बना सकते हैं, और यही ये काम कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसने डाला है, वो कौन-सा है? हाँ जी, दारा शिकोह को भी मारा था, 2 भाइयों को मार दिया था इसने। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो इसने कोट डाला है, वो देखिए कौन-सा है? वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। अब ये औरंगज़ेब का फरमान है, नीचे देखिए लिखा हुआ है इंपीरियल ऑर्डर फरमान फ्रॉम औरंगज़ेब 1659। स्टार्टिंग से देखिए, सेवरल पीपल हैव आउट ऑफ स्पाइट एंड रैंकूर हरास द हिंदू रेजिडेंट्स ऑफ बनारस एंड नियर बाय प्लेसेस, इंक्लूडिंग अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स हु आर इन द चार्ज ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स देयर। तो इस पहले पैराग्राफ से 3 चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि हिंदुओं को कोई तंग कर रहा है, ब्राह्मणों को तंग कर रहा है, और उन ब्राह्मणों को जो पुराने मंदिरों के इंचार्ज हैं। इसके बारे में अब औरंगज़ेब ने क्या कहा? You must see that nobody unlawfully disturbs the Brahmins or other Hindus of that region, so that they might remain in their traditional place and pray for the continuance of the empire. तो इतना जब आप देखेंगे और कोई बच्चा देखेगा, कोई भी देखेगा, तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि इतना अच्छा राजा था कि उसने ऑर्डर दिया कि अनलॉफुली डिस्टर्ब नहीं कर सकते ब्राह्मणों को और हिंदुओं को, और दे माइट रिमेन देयर, ताकि वो जो एम्पायर है, जो सल्तनत है, मुगलिया सल्तनत, उसकी उसके लिए प्रे कर सकें। अब इसमें चालाकी क्या है, उसे देखते हैं ज़रा। इसका ओरिजिनल फरमान जो है, उसमें स्टार्टिंग की 2 लाइनें इसने, बाकी तो नीचे ठीक है, लेकिन ऊपर वाली 2 लाइनों में उसने बड़े स्पष्ट क्या कहा है, आप उसे सुनिए ज़रा। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, या मैं आपके साथ शेयर ही करता हूँ, दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। ये देखिए, 1 मिनट, ये रहा। पहली लाइन देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू अवर कैनन लॉ दैट लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल्स शुड नॉट बी डिमोलिश्ड, बट नो न्यू टेम्पल अलाउड टू बी बिल्ट। तो इस फरमान में सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि शरिया कानून ये बोलता है कि जो पुराने खड़े हैं उन्हें खड़ा रहने दो, उन्हें मत तोड़ो, लेकिन कोई नया नहीं बनने देना है। आगे वाला जो हिस्सा है वो ऑर्डरी ट्रस्टी ने कोट कर दिया, इन्फॉर्मेशन हैज रीच्ड अवर कोर्ट दैट सर्टेन पर्सन्स हैव हरास्ड। तो ये इस तरह की इनकी चालाकी है। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि एजुकेशन जिहाद चल रहा है, तो उससे मेरा ये अर्थ होता है कि इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं ये।